बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 1.1 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब देखें, इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ये नंबर लाइन से मुतालिक है। ठीक है, तो पहले हम नंबर लाइन को समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, नंबर लाइन को यूज किया जाता है मुख्तलिफ इंटीजर या नंबर्स को शो करने के लिए या नंबर्स को जाहिर करने के लिए। ठीक है, अब नंबर लाइन को हम ड्रॉ किस तरह करते हैं। देखें, ये मैंने एक लाइन लगाई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, और इस लाइन को मैंने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर पार्ट में तकसीम कर दिया। जैसे कि यहाँ पर इस नंबर लाइन को मैंने एक एक नंबर के यूनिट से या एक एक नंबर के फासले से इसको मैंने तकसीम कर दिया। ठीक है, और इस पे ये जो नंबरिंग होती है ये जीरो से शुरू होती है। ये जो जीरो होता है ये ओरिजिन कहलाता है। तो ये जो जीरो या ओरिजिन है इसके राइट साइड पे यानी कि दाईं साइड पे इस तरफ जो है जितने भी पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको शो किया जाता है। ठीक है, जो यानी कि जो प्लस साइन वाले नंबर्स होंगे उनको हम इस ओरिजिन या जीरो के राइट साइड या दाईं जानिब हम शो करेंगे। ठीक हो गया। और ये जो ओरिजिन या जीरो है इसकी लेफ्ट साइड पे हम जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं या माइनस साइन वाले इंटीजर या नंबर्स होते हैं उनको हमने शो करना होता है। ठीक है, और इसमें अब एक चीज आप ध्यान में रख लें कि ये जो जीरो या ओरिजिन होता है इसके राइट साइड पे नंबर जितना दूर होता जाता है इस जीरो से उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पे ये 4 है, इसकी वैल्यू इन तीनों नंबर से बड़ी है क्योंकि ये 4 इस जीरो पे इन तीनों नंबर से ज्यादा दूर है। ठीक है, तो आप राइट साइड पे जितना चलते जाएंगे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। और इस ओरिजिन या जीरो की लेफ्ट साइड पे आप जितना दूर होते जाएंगे इस जीरो से तो उस सूरत में जो नंबर या इंटीजर होता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। मिसाल के तौर पे अब ये -1 इस जीरो के ज्यादा करीब है बनिस्बत -2 के, तो -1 की वैल्यू ज्यादा होगी और -2 की वैल्यू कम होगी। ठीक है, इसी तरह ये -4 की वैल्यू इन तीनों इंटीजर से -3 -2 -1 इन सब से कम होगी क्योंकि ये इन तीनों की निस्बत इस जीरो या ओरिजिन से ज्यादा दूर है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो जीरो या ओरिजिन है इसके राइट साइड पे नंबर जितना दूर होता जाता है इस जीरो से उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और इस ओरिजिन या जीरो से लेफ्ट साइड पे नंबर जितना दूर होता जाता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाया नंबर लाइन का। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ इंटीजर्स हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इंटीजर लिख दिया है। अब इनको हम नंबर लाइन पे जाहिर करना है तो उसके लिए पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया। तो देखिए आप भी इस डायरेक्शन में एक लाइन लगाएंगे और उस लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। जैसे मैंने इस नंबर लाइन को 20 नंबर के यूनिट से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, देखें ये 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह करते करते मैं इसको 240 तक ले गया। ठीक है, 240 तक मैं इसको इसलिए ले गया हूं कि अगर आप ये इंटीजर देखें तो उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर या सबसे बड़ा नंबर है वो 230 है। इसका मतलब है कि ये सारे इंटीजर इस नंबर लाइन पे आसानी से हम जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, सारे नंबर इस नंबर लाइन पे कवर हो जाएंगे। तो अब हमने ये जो इंटीजर है इनको नंबर लाइन पे शो करना है। हमने ये बताना है कि कौन से इंटीजर की इस नंबर लाइन पे कहां पे पोजीशन बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए 230 है। अब इसको अगर मैं शो करना चाहूं तो आप ये ओरिजिन 0 पे आए और इसके राइट साइड पे जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 230 तक हमने जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये 220 है और ये 240 है। तो 220 और 240 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर पोजीशन बन जाती है 230 की। यहाँ पर ये वाला इंटीजर जो है शो होगा। तो आप यहाँ पर कोई डॉट लगा दें या कोई सर्कल लगा लें। ठीक है, या एक लाइन डाल के या आप एक लाइन भी डाल सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा आप निशान लगा लें जिससे कि हमें ये पता चले कि ये 230 जो पोजीशन है वो यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर निशान लगा के ऊपर ये 230 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इस 230 को यहाँ पर हम शो कर लेंगे। तो मैं ये जितने इंटीजर है सबको इस नंबर लाइन पे शो करता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे 1 बाई 1। ठीक है, तो देखें सबसे पहले 230 था, इसको तो मैंने यहाँ पर ये डॉट डाल के तो 220 और 240 के बिल्कुल दरमियान में डॉट डाला। ये 230 की पोजीशन है, ये मैंने एरो साइन पुट करके यहाँ पर 230 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये 130 है, तो इसके लिए देखें अब हमारा ये 120 है और ये 140 है। तो 120 और 140 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर मैंने डॉट डाल के ये मैंने यहाँ पर 130 लिख दिया। ये एरो साइन भी मैंने डाल दिया, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये पोजीशन बन रही है 130। ठीक है, उसके बाद 150 है, तो उसके लिए देखें ये हमारा 140 है और ये 160 है। तो 140 और 160 के बिल्कुल दरमियान में 150 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डॉट डाला और ये मैंने 150 लिख दिया। उसके बाद 100 है, 100 की पोजीशन देखें यहाँ पर ये बनती है, तो ये 100 के ऊपर मैंने डॉट डाल के ये मैंने 100 लिख दिया। उसके बाद 170 है, तो 170 देखें 160 और 180 के दरमियान में आएगा। यहाँ पर मैंने डॉट डाल के 170 लिख दिया।
और आखिर में रह गया 120। तो 120 देखें ये 100 के बाद ये 120 आ रहा है, तो यहाँ पर आप डॉट डालें या लाइन डाल दें, कोई भी आपने यहाँ पर कोई निशान पुट कर देना है, कोई मार्क कर देना है, जिससे ये पता चले कि ये इंटीजर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने 120 के लिए ये डॉट डाल के इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह हमने ये जितने इंटीजर थे, ये जितने नंबर थे, सबको इन नंबर इस नंबर लाइन पे शो कर दिया। हमने बता दिया कि इन इंटीजर्स की या इन नंबर्स की इस नंबर लाइन पे कहां कहां पे पोजीशन बनती है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इंटीजर दिए गए हैं, तो इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले ये जो इंटीजर या नंबर हमें दिए गए थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, हमने इनको नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो उसके लिए पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। तो देखें, आप इस डायरेक्शन में एक लाइन लगाएंगे और उस लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। जैसे मैंने इस नंबर लाइन को 10-10 नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। देखें, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह ये मैं इसको 100 तक ले गया हूँ। ठीक है, 100 तक मैं इसको इसलिए ले गया हूँ कि अगर आप ये इंटीजर देखें तो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है 95 है। इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यूज इस नंबर लाइन पे हम आसानी से कवर कर सकते हैं, इनको हम आसानी से जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले 70 है, इसको हमने इस नंबर लाइन पे शो करना है कि नंबर लाइन पे इस 70 की पोजीशन क्या बनती है। तो देखिए, ये हमारा 70 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई डॉट डाल दें या कोई लाइन पुट कर लें और उसके ऊपर आप 70 लिख लें, उससे ये पता चलेगा कि ये जो 70 है इंटीजर, इसकी पोजीशन इस नंबर लाइन पे यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो मैं ये जितने इंटीजर्स हैं सबको इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेता हूं और फिर सबको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये 70 की पोजीशन यहाँ पर बन रही थी, ये मैंने डॉट डाला और ये एरो मार्क से मैं इसको शो कर रहा हूं कि ये 70 की पोजीशन है इस नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद 80 है, तो 80 के लिए देखें 70 के बाद यहाँ पर 80 आ रहा है, ये मैंने यहाँ पर डॉट डाला और ये मैंने 80 लिख दिया। उसके बाद 95 है, तो 95 देखें ये 90 और 100 के दरमियान में आएगा। ठीक है, ये 90 है, ये 100 है, तो उसके बिल्कुल दरमियान में मैंने डॉट डाल के यहाँ पर 95 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 35 है, तो देखें ये 30 और 40 के दरमियान में इसकी पोजीशन बनती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर निशान डाल के इसको मैंने लिख दिया 35। फिर 40 है, तो 40 की पोजीशन यहाँ पर बनती है, ये मैंने डॉट डाला और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर 40 लिख दिया। फिर लास्ट पे रह गया 60, तो 60 की पोजीशन देखें 50 के बाद यहाँ पर 60 आ रहा है, तो यहाँ पर आप डॉट डाल दें और इसके ऊपर आप लिख दें 60। ठीक है, आपकी मर्जी, आप डॉट डालें या ऐसे ही आप लाइन डाल के इसको थोड़ा गाढ़ा कर लें, जिससे ये पता चले कि ये जो नंबर्स हैं इंटीजर, इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे बनती है, बस इससे हमें ये पता चलना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इंटीजर या ये नंबर दिए गए हैं, तो इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले ये इंटीजर जितने में दिए गए थे ये मैंने लिख दिए। अब हमने इनको नंबर लाइन पे जाहिर करना है, हमने ये बताना है कि ये जो इंटीजर या नंबर है नंबर लाइन पे कहां पर इनकी पोजीशन बनती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस तरह एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, जैसे मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, अच्छा, ये नंबर लाइन की नंबरिंग जरा छोटी है, मैं इसको जरा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, ताकि आप लोग अगर मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो तो आपको बराबर तरीके से नजर आए। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखें, ये इंटीजर आपको नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपको इस तरह एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी और इस लाइन को आप बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। जैसे मैंने इस नंबर लाइन को 100 नंबर के बराबर बराबर यूनिट में तकसीम किया हुआ है। देखें, ये 800 है, इसके बाद 900 है, फिर 1000 है, फिर 1100 है, इस तरह करते करते इसको मैं 2000 तक ले गया हूं। अब मैंने इस पे नंबरिंग जो है 0 के बजाय 800 से शुरू कर लिया है, क्योंकि अगर आप ये इंटीजर देखें इसमें हमें सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है 900 और सबसे बड़ी वैल्यू है 2000। तो मैंने 800 से लेके 2000 तक इस नंबर लाइन पे नंबरिंग कर दी, ताकि ये जितनी वैल्यूज है ये सारी इस नंबर लाइन पे हम शो कर सकें या इनको हम जाहिर कर सकें। ठीक है, तो अब ये जितने भी हमारे इंटीजर या नंबर है इनको हम जाहिर करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास इंटीजर है 1600, इसको हमने इस नंबर लाइन पे शो करना है या नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो उसके लिए आप राइट साइड पे आएंगे तो देखिए ये हमारा 1600 ये पोजीशन बनती है। यहाँ पर आप एक डॉट डाल दें या एक लाइन ड्रॉ कर लें और उसके ऊपर आप ये 1600 लिख लेंगे, तो उससे ये पता चलेगा कि ये पोजीशन बनती है 1600 की। ठीक है, तो मैं ये जितने इंटीजर हैं सबको इस नंबर लाइन पे शो करता हूँ, फिर सबको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये 1600 की देखिए ये पोजीशन बन रही थी, मैंने 1600 के बिल्कुल ऊपर ये डॉट डाल दिया, यहाँ पर मैंने निशान पुट कर दिया और इसके ऊपर मैंने लिख दिया 1600। ठीक है, उसके बाद 1000 है, तो 1000 देखें ये 900 के बाद ये 1000 की पोजीशन बनती है, यहाँ पर मैंने डॉट डाला और ये मैंने 1000 लिख दिया। उसके बाद 1700 है, इसके लिए आप राइट साइड पे आए, ये 1600 है और ये 1700 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डॉट डाल के इसके ऊपर 1700 मैंने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 1500 है, तो 1500 की देखें ये पोजीशन बन रही है, ये मैंने 1500 के ऊपर ये डॉट डाल के ऊपर मैंने 1500 लिख। ठीक हो गया, और उसके बाद 900 है, तो देखें 900 की पोजीशन ये बन रही है, 800 के बाद ये 900 आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पर डॉट डाल के ये ऊपर मैंने 900 लिख दिया। और लास्ट पे हमारा रह जाता है 2000, तो 2000 देखिए ये पोजीशन बन रही है, ये मैंने 2000 के ऊपर ये डॉट डाल के ये मैंने 2000 लिख दिया।
आप जरूरी नहीं है कि डॉट डालें, आप ऐसा लाइन भी पुट कर सकते हैं या थोड़ा सा इस जगह को गाढ़ा कर दें जिससे ये पता चले कि ये इंटीजर कहां कहां पर आ रहा है, इनकी क्या क्या पोजीशन बन रही है। ठीक है, तो ये हमने ये जितने इंटीजर थे इनको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये इंटीजर दिए गए हैं तो इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले ये इंटीजर या नंबर्स मैंने लिख दिए। अब देखें ये जो इंटीजर्स हैं इसमें हमें कुछ पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं यानी कि प्लस साइन के साथ हैं, और कुछ इंटीजर ऐसे हैं जिनके साथ माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, अभी तक मैं पिछले जितने पार्ट में हमने सॉल्व किया वहां पर जितनी भी नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है उसमें ये जीरो या ओरिजिन के राइट साइड पे ही मैंने नंबरिंग दिखाई आपको, क्योंकि वहां पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते थे, माइनस साइन वाला कोई भी नंबर जो इंटीजर नहीं था। यहाँ पर अब माइनस साइन वाले इंटीजर भी है, तो यहाँ पर हमें ये जो जीरो या ओरिजिन है इसके राइट साइड पे भी हमने नंबरिंग की है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो प्लस साइन वाला है 60 इसको शो करना है, और इस तरह इस जीरो या ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे भी हमने नंबरिंग की है, क्योंकि ये जितने भी नेगेटिव नंबर है ये हम इस ओरिजिन या जीरो के लेफ्ट साइड पे शो करेंगे। ठीक है, तो आप भी जब ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो पहले तो आप इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करें और इस नंबर लाइन पे आप अपनी नंबरिंग जीरो से शुरू कर लें और इसको बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। ठीक है, जैसे मैंने अब इस नंबर लाइन को 10-10 नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। देखें ये जीरो है, इसके राइट साइड पे आए तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इस तरह मैं इसको 70 तक ले आया हूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है या प्लस साइन वाला नंबर 60 है, तो ये हम यहाँ तक इजीली हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस जीरो या ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे देखें तो ये -10, -20, -30, यानी कि इस तरफ भी मैंने 10-10 नंबर के बराबर बराबर यूनिट में इस लाइन को तकसीम किया हुआ है। ठीक है, और इस पे नंबरिंग मैंने कर दी है -80 तक, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट नेगेटिव नंबर है माइनस साइन वाला नंबर है वो 70 है, तो ये जितने माइनस साइन वाले नंबर है वो इस तरफ हम आसानी से उनको शो कर सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम ये जितने इंटीजर है इनको शो करेंगे, तो पहले अब ये -50 है, इसको हम इस नंबर लाइन पे शो करते हैं या जाहिर करते हैं। अब ये चूंकि माइनस साइन के साथ है तो हम इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएंगे, क्योंकि ओरिजिन या जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर को शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, देखें ये -50 है, ये पोजीशन बनती है। यहाँ पर एक डॉट आप डाल दें या एक लाइन से ड्रॉ कर लें और इसके ऊपर आप -50 लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं अब ये जितने इंटीजर हैं सबको इस नंबर लाइन पे शो करता हूं, फिर मैं सबको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए सबसे पहले ये -50 के लिए मैंने ये डॉट डाल दिया और इसके ऊपर मैंने -50 लिख दिया। उसके बाद 60 है, अब ये माइनस साइन के साथ नहीं है, तो इसके लिए आप ये जो ओरिजिन या जीरो है इसकी राइट साइड पे जाएंगे। ठीक है, राइट साइड पे आएंगे तो देखें ये 50 और ये 60 हो जाता है, तो यहां पर मैंने ये डॉट डाल के ये मैंने 60 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद -25 है, अगेन माइनस वाला नंबर आ गया तो हम इस ओरिजिन या जीरो के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, बाईं जानिब जाएंगे। ठीक है, और अब -25 की पोजीशन क्या बन रही है, देखें ये -20 है, ये -30 है, तो इनके दरमियान में आ जाता है -25, तो यहां पर मैंने ये डॉट डाल के -25 लिख दी। ठीक हो गया, उसके बाद -70 है, तो ये भी अब माइनस साइन के साथ है, तो हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएंगे और ये हमारा -70 हो जाता है। ये मैंने डॉट डाला और -70 लिख दिया। फिर -10 है, ये भी नेगेटिव नंबर है, तो आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आए तो देखें ये -10 की पोजीशन बनती है, यहाँ पर आप डॉट डाल के -10 लिख दें। उसके बाद -35 है, ये भी नेगेटिव नंबर है, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आप आएंगे तो ये देखें ये -30 और -40 के दरमियान में ये -35 हो जाता है। ठीक हो गया, और लास्ट में है 45। अब ये माइनस साइन के साथ नहीं है, तो ये ओरिजिन की राइट साइड या दाईं जानिब इसको हमने शो करना है, और कहां पर आएगा, देखें ये 40 और 50 के दरमियान में 45 की जगह बनती है, तो यहां पर मैंने डॉट डाल के ये 45 लिख दिया। तो इस तरह ये हमने जितने हमें इंटीजर दिए गए थे इनको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 5 है, इसमें हमें ये इंटीजर दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले ये इंटीजर मैंने लिख दिया। अब देखें ये जो इंटीजर है इनमें कुछ इंटीजर माइनस साइन के साथ है और कुछ माइनस साइन के साथ नहीं है, तो इनके लिए हमें जो नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, हमें जो जीरो या ओरिजिन है उसके दोनों तरफ हमें नंबरिंग करना पड़ेगी। ठीक है, तो देखें इसके लिए आप इस डायरेक्शन में एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने लगाई है, और इस लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। जैसे मैंने इस नंबर लाइन को 100 नंबर के यूनिट से डिवाइड किया हुआ है। देखें ये हमारा जीरो या ओरिजिन है, तो इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो देखें ये 0 से 100, 100 से 200, फिर 300, इस तरह ये मैं 500 तक इसको ले गया हूं। ठीक है, और इस ओरिजिन के या जीरो के लेफ्ट साइड पे आए तो यहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर आते होते हैं, तो अब देखें ये भी मैंने 100 के नंबर से इसको डिवाइड किया हुआ है। ये 0 से -100, -100 से -200, ये -300, और इसको भी मैं -500 तक ले गया हूं। ठीक है, तो अब ये जो इंटीजर्स हैं इनको हम इस नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो सबसे पहले -225 है, इसको हमने शो करना या जाहिर करना है। इसके लिए आप इस ओरिजिन पे आ जाएंगे। अब ये चूंकि नेगेटिव नंबर है, माइनस साइन के साथ है, तो ये इस ओरिजिन या जीरो के लेफ्ट साइड या बाईं जानिब इसको हम शो करेंगे, और इसकी पोजीशन कहां पर बनेगी, देखें ये -100 आ रहा है, ये -200 आ रहा है,
और उसके बाद ये -200 और -300 के दरमियान मैंने 10-10 नंबर के यूनिट से इसको 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, यानी कि देखें ये हमारा -200 है, तो इससे अगला ये वाला जो पॉइंट है ये -210 है, और उसके बाद ये अगला वाला पॉइंट -220 है, और उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है ये -230 है। ये जो तीसरी लाइन है ये -230 की पोजीशन को शो करती है, और हमें जो पोजीशन चाहिए या हमने जो इंटीजर शो करना है वो -225 है। तो इसका मतलब है कि ये जो तीसरी लाइन है और दूसरी लाइन है, यानी कि -220 और -230 के दरमियान में -225 आ जाता है। तो यहां पर बिल्कुल दरमियान में आप एक छोटा सा डॉट डाल दें या आप एक लाइन इस तरह लगा के उसके ऊपर आप -225 लिख लेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं, मैं बाकी जितने इंटीजर है सबको उस नंबर लाइन पे शो कर लेता हूं और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। ठीक है, तो देखें मैं ये जितने भी इंटीजर को शो करता हूं, सबसे पहले तो ये -225 की देखें ये पोजीशन बन रही है, यहां पर मैंने एक डॉट डाल के इसके ऊपर -225 लिख दिया। अब आगे है 440, अब ये माइनस साइन के साथ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो ओरिजिन है ये 0 है, इसकी राइट साइड पे इसको हम शो करेंगे। तो देखें राइट साइड पे चले तो ये हमारा 400 है। ठीक है, और उसके बाद ये 500 है। मैंने 400 और 500 के दरमियान में 10 हिस्से बना दिए। ठीक है, यानी कि 10-10 नंबर के 10 हिस्से बना दिए। तो इसका मतलब है कि ये 400 के बाद ये जो पहली लाइन है ये 410 है, फिर ये 20 है, फिर ये 30 है, और ये 440 की पोजीशन ये बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने डॉट डाल के इसके ऊपर मैंने 440 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद -400 है, अब ये नेगेटिव नंबर है, माइनस साइन के साथ है, तो अब इसके लिए आप ओरिजिन या 0 के लेफ्ट साइड पे आए, बाई जाने पाएंगे, और कहां पर आएंगे -400 पे। यहां पर देखिए मैंने डॉट डाल के -400 लिख दिया। उसके बाद 100 है, 100 अब इसके साथ माइनस का साइन नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम ओरिजिन या 0 की राइट साइड पे शो करेंगे। तो राइट साइड पे आप आए तो देखिए ये हमारा जो है 100 आ जाता है। यहाँ पर मैंने ये डॉट डाल के ऊपर 100 लिख दिया। ठीक है, फिर -150 है, अब ये माइनस साइन के साथ है, तो इसके लिए ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आप आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा -100 है और ये हमारा -200 है, तो इनके बिल्कुल दरमियान में 150 बन जाता है। ठीक है, -150 की ये पोजीशन बनेगी, यहाँ पर मैंने डॉट डाल के -150। उसके बाद 120 है, अब ये माइनस साइन के साथ नहीं है, तो हम ये ओरिजिन या 0 के राइट साइड पे इसको शो करेंगे। और अब ये हमारे पास वैल्यू है 120, तो उसके लिए देखें ये 100 है और ये 200 है, इसके दरमियान मैंने 10 हिस्से बना दिए, यानी कि 10-10 नंबर के 10 पार्ट में मैंने 100 और 200 के दरमियान जो एरिया है उसको तकसीम कर दिया। तो देखें ये 100 के बाद जो पहली लाइन है ये हमारी 110 हो जाएगी, और उसके बाद जो अगली लाइन है वो 120 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप डॉट डाल के ये 120 लिख लेंगे, यानी कि ये हमारा 120 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट आ जाता है 110, तो इसकी पोजीशन में देखें ये 100 है, इसके बाद जो पहली लाइन है ये 110 की बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डॉट डाल के ये 110 लिख दिया। तो इस तरह हमने ये जितने इंटीजर या नंबर हमें दिए गए थे इनको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया, नंबर लाइन पे इनको हमने जाहिर कर दिया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 6 है, इसमें हमें ये इंटीजर या नंबर दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इंटीजर लिखे, अब देखें ये इंटीजर कुछ तो माइनस साइन के साथ है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर है, और कुछ इंटीजर के साथ माइनस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो इनके लिए हम जो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम ये जो 0 या ओरिजिन है इसके दोनों तरफ हमें नंबरिंग करना पड़ेगी, ताकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर हम शो कर सकें। क्योंकि आपको मैंने नंबर लाइन के इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था कि ये जो ओरिजिन या 0 होता है इसकी लेफ्ट साइड पे हम जितने भी माइनस साइन वाले या नेगेटिव इंटीजर होते हैं उनको शो करते हैं, और इस 0 की राइट साइड पे जितने भी पॉजिटिव या प्लस साइन वाले इंटीजर होते हैं उनको शो करते हैं। ठीक है, तो आपने इस डायरेक्शन में एक लाइन लगा लेनी है, और इस लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने इस नंबर लाइन को 500 नंबर के यूनिट में तकसीम किया हुआ है। देखिए ये हमारा 0 या ओरिजिन है, इसके राइट साइड पे आए तो ये 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, इस तरह इसको मैं 2500 तक ले गया। और इस ओरिजिन या 0 की लेफ्ट साइड पे अगर आप आए जहां पर के हमने नेगेटिव नंबर शो करने हैं, तो देखें ये भी 500 के नंबर के यूनिट से इसको डिवाइड किया हुआ है। ये 0 से -500, -500 से 1000, -1000 से -15,000, और इसको मैं -2500 तक ले गया। ठीक है, तो अब ये जो इंटीजर है इनको हमने शो करना है। सबसे पहले है -1100, इसको हमने इस नंबर लाइन पे शो करना है या जाहिर करना है। हमने ये बताना है कि ये -1100 इस नंबर लाइन पे कहां पर आएगा, इसकी क्या पोजीशन बनेगी। तो अब ये चूंकि माइनस साइन के साथ है, तो हम इसके लिए जो ओरिजिन या 0 है इसकी लेफ्ट साइड पे आएंगे, बाईं जानिब आएंगे, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है। ठीक है, तो उसके लिए देखें ये हमारा -1000 हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा -1500 है, तो -1000 और -1500 के दरमियान मैंने 5 हिस्से बना लिए 100 नंबर के। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारा -1000 है, तो इससे जो अगली लाइन है ये -1100 है, यहां पर इस इंटीजर की पोजीशन बनेगी। तो यहां पर आप एक डॉट डाल दें या एक लाइन ड्रॉ कर दें, और ऊपर आप ये इंटीजर लिख लेंगे -1100, जिससे पता चलेगा कि ये जो -1100 है इसकी ये पोजीशन बनती है इस नंबर लाइन। ठीक है,
तो मैं ये जितने इंटीजर हैं सबको ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर सबको मैं वन बाई वन एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखें ये मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले ये -1100 का ये पोजीशन बनी थी, ये मैंने डॉट डाल दिया और ऊपर मैंने -1100 लिख दिया। उसके बाद है 2100। अब ये माइनस साइन के साथ ये वाला इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो पोजीशन है ये इस जीरो या ओरिजिन के राइट साइड में बनेगी। और कहां पर आएगा, देखिए अब ये वैल्यू क्या है 2100, तो उसके लिए आप ये 2000 पे आए। ठीक है, 2000 और 2500 के दरमियान मैंने 5 हिस्से बना लिए 100 नंबर के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अगर हमारा 2000 है तो इससे अगली जो लाइन है ये 2100 की होगी। तो यहां पर मैंने डॉट डाल के ऊपर मैंने 2100 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये -1500 है। अब ये माइनस साइन के साथ है, तो इसको हम इस ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे या बाईं जानिब शो करेंगे। देखिए ये हमारा -1500 की पोजीशन बनती है। यहां पर मैंने डॉट डाला और -1500 लिख दिया। उसके बाद -2500 है, ये भी अब नेगेटिव नंबर है, तो उसको भी अब इस ओरिजिन या जो हमारा जीरो है इसकी लेफ्ट साइड पे शो करेंगे। ये हमारा -2500 आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर डॉट डाला, -2500 यहाँ पर है और इसके ऊपर मैंने लिख दिया -2500। लास्ट पे रह गया 1600 या 1600, तो ये माइनस साइन के साथ नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको अब इस ओरिजिन या जीरो की राइट साइड पे दाईं जानिब शो करेंगे। और कहां पर इसकी पोजीशन बनेगी, देखिए ये 1500 है और ये 2000 है, तो 1500 और 2000 के दरमियान मैंने 100 नंबर के 5 हिस्से बना लिए। ठीक है, तो अब ये हमारा 1500 है, तो उससे अगला जो ये पहली लाइन आएगी ये हमारी 1600 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये डॉट डाल के ऊपर मैंने 1600 लिख दिया। ठीक हो गया, तो ये हमने ये जितने हमें इंटीजर दिए गए थे इनको हमने इस नंबर लाइन पे शो कर दिया। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, इसमें हमें ये इंटीजर दिए गए हैं, तो इन इंटीजर या इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इंटीजर लिख दिए, अब इनको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो देखिए ये जो हमें इंटीजर दिए गए हैं ये आशारिया वाले हैं। ठीक है, इनमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो अब इनको शो करने के लिए हमें इस तरह की एक लाइन लगानी पड़ेगी। आप इस डायरेक्शन में एक लाइन लगाएंगे, मैं इसको जूम करके इसका साइज बढ़ा देता हूं ताकि आपको मोबाइल पे जो वीडियो है प्रॉपर तरीके से नजर आए। ठीक है, ये मैंने इसको जूम कर दिया। अब देखें आप इस तरह की एक लाइन लगाएंगे जिस तरह मैंने लगाई है, और इस लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। जैसे मैंने इस नंबर लाइन को 10-10 नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। देखिए ये हमारा जीरो या ओरिजिन है, इसके अगर आप राइट साइड पे आए तो ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10-10 नंबर के वक्फे से मैंने इसको तकसीम कर लिया। ठीक है, इसी तरह इस ओरिजिन की आप लेफ्ट साइड पे अगर आप आए तो ये -10, -20, -30, ये वाली साइड भी मैंने 10-10 नंबर के बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर दी। ठीक है, अब देखें हमने ये जो इंटीजर है इनको इस नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले है -15.5, इसको हमने यहाँ पर जाहिर करना है कि -15.5 की इस नंबर लाइन पे कहां पे पोजीशन बनती है, ये कहां पर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखें अब ये चूंकि माइनस साइन के साथ है, तो उसके लिए आप ये जो ओरिजिन या जीरो है इसकी आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, बाईं जानिब आएंगे, क्योंकि इस नंबर लाइन पे इस जीरो या ओरिजिन की बाईं जानिब जितने भी माइनस साइन वाले इंटीजर होते हैं उनको शो किया जाता है, और इस जीरो या ओरिजिन के राइट साइड पे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं यानी कि जिनके साथ माइनस का साइन नहीं होता उनको यहाँ पर जाहिर किया जाता है। तो अब ये -15.5 के लिए हम इस ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे आएंगे, और कहां पर आएंगे, देखिए अब ये है 15.5, तो ये हमारा -10 है और ये -20 है। मैंने -10 और -20 के दरमियान जो है एक एक नंबर के 10 हिस्से बना लिए। ठीक है, यानी कि ये अगर हमारा -10 है तो अगली जो लाइन है ये -11 है, फिर ये -12 है, -13, -14, ये हमारी आ जाती है -15। ठीक है, और नेक्स्ट जो लाइन है ये -16 हो जाएगी। तो 15.5 इन दोनों के दरमियान में आएगी उसकी पोजीशन। ठीक है, -15 और -16 के दरमियान है, बिल्कुल यहां पर इसकी पोजीशन बनेगी। तो यहां पर आप एक डॉट पुट कर दें या एक लाइन लगा लें और उसके ऊपर आप ये जो इंटीजर है ये लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं ये जितने इंटीजर है सबको शो करता हूं, जाहिर करता हूं इस नंबर लाइन पे, और फिर मैं सबको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा -15.5 आ जाता है, जो कि -15 और -16 के बिल्कुल दरमियान में इसकी पोजीशन बनती है। यहां पर मैंने डॉट डाल के ये मैंने लिख दिया -15.5। उसके बाद है 20.7, अब ये माइनस साइन के साथ नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब इसकी पोजीशन इस ओरिजिन या जीरो की राइट साइड पे आएगी। ठीक है, तो आप राइट साइड पे आएंगे, देखिए ये हमारा 20 हो जाता है। अब 20.7 है, इसका मतलब है कि ये 20 और 21 के दरमियान में आता है। ठीक है, तो ये हमारा 20 है और मैंने 20 और 30 के दरमियान एक एक नंबर के 10 हिस्से बना लिए, तो इसका मतलब है कि 20 के बाद ये जो पहली लाइन है ये हमारा 21 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये 20 और 21 के दरमियान है, और कहां पर है, अगर हम 20 और 21 के दरमियान मजीद अगर 10 हिस्से बनाएं तो ये 7वें हिस्से पे आएगा। तो इसका मतलब है कि मैंने तकरीबन देखें ये 20 और 20 के दरमियान में मैं थोड़ा सा बिल्कुल ये 21 के तकरीबन करीब जाके यहां पर मैंने ये डॉट डाल दिया, ये तकरीबन 7वां हिस्सा बनता है, 20.7 ये पोजीशन बनेगी। तो यहां पर मैंने डॉट डाल के
ये मैंने 20.7 लिख दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद 11.2 है, अब ये भी माइनस साइन के साथ नहीं है ये वाला इंटीजर, तो इसकी भी पोजीशन भी इस ओरिजिन या जीरो के राइट साइड पे बनेगी। तो देखिए ये हमारा 10 है, अब 10 और 20 के दरमियान भी मैंने एक एक नंबर के 10 हिस्से बना ली, इसका मतलब है 10 के बाद ये पहली जो लाइन है ये 11 है और उसके बाद 12 है। तो अब ये 11.2 है, ये 11 और 12 के दरमियान में आएगा। अगर हम 11 और 12 के दरमियान 10 हिस्से बनाए तो ये दूसरे हिस्से पे आएगा, क्योंकि ये 11.2 है, ठीक है। तो ये मैंने 11 से थोड़ा सा आगे करके यहाँ पर डॉट डाल दिया, ये हमारा 11.2 पोजीशन बन जाती है, ठीक है। उसके बाद -10.5 है, अब ये माइनस साइन के साथ है, नेगेटिव इंटीजर है, तो आप इस जीरो की लेफ्ट साइड पे आएंगे। अब देखें ये हमारा -10 है और मैंने -10 और -20 के दरमियान जिस तरह आपको बताया कि एक एक नंबर के यूनिट से 10 हिस्से बनाए हैं, तो ये -10 के बाद अगला जो है ये माइनस हमारा 11 हो जाता है। तो अब -10.5 इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। -10 और -11 के दरमियान में -10.5, यहाँ पर मैंने डॉट डाल के ये मैंने लिख दिया -10.5। और उसके बाद लास्ट है -12.5, अब ये भी नेगेटिव नंबर है माइनस साइन के साथ, उसके लिए भी आप इस तरह लेफ्ट साइड पे आएंगे और ये अब 12 और 13 के दरमियान में इसकी पोजीशन बनेगी, ठीक है। देखिए ये -10 है, ये पहली लाइन -11 हो गई, ये दूसरी लाइन -12 हो गई और ये जो तीसरी लाइन है ये -13 हो गई। तो -13 और -12 के बिल्कुल दरमियान में मैंने डॉट डाला, ये हमारा -12.5 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया 12.5। इस तरह ये हमने ये जो हमें डेसिमल पॉइंट या इशारे वाले नंबर दिए गए थे उनको हमने इस नंबर लाइन पे शो कर दिया। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 8 है, इसमें हमें ये नंबर या इंटीजर दिए गए हैं जो कि डेसिमल पॉइंट या इशारिया वाले हैं, ठीक है। इनको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो इसके लिए आप इस तरह एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये नंबर लाइन को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको मोबाइल में वीडियो जरा प्रॉपर तरीके से दिखे। तो मैं इसको जूम करता हूँ जी। तो देखें मैंने इस नंबर लाइन को थोड़ा जूम कर दिया। आपको भी इस तरह एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी इस डायरेक्शन में और इस लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लेना है, ठीक है। मैंने इस नंबर लाइन को पहले तो देखें ये एक एक नंबर के बराबर बराबर यूनिट में तकसीम किया हुआ है। ये 0 है, इसके राइट साइड पे ये 1 हो गया और इसके लेफ्ट साइड पे ये -1 हो गया, ठीक है। फिर मैंने ये 0 और 1 और 0 और -1 को मजीद छोटा छोटा हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको मैंने क्यों इस तरह तकसीम किया हुआ है। अब देखें हम ये जो पहला इंटीजर है 0.5, इसको हमने शो करना है इस नंबर लाइन पे, इसको हमने जाहिर करना है। तो देखें अब ये माइनस साइन के साथ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस साइन वाला है, तो इसको इस ओरिजिन की आप राइट साइड पे शो करेंगे, दाईं जानिब शो करेंगे। और इसकी पोजीशन कहां पर बनेगी, मैंने 0 और 1 के दरमियान 10 हिस्से बना दिए, यानी कि 0 के बाद ये जो पहली लाइन है ये 0.1 है, उसके बाद ये 0.2 है, फिर 0.3, फिर 0.4 और इस तरह ये हमारी जो पोजीशन है ये 0.5 की बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप एक डॉट डाल देंगे या एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर आपने ये 0.5 लिख लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डॉट डाल के ये लिखता हूं। मैं बाकी भी जितने इंटीजर है उनको भी यहाँ पर शो कर लेता हूं और फिर सबको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये 0.5 की ये पोजीशन बन रही थी, ये मैंने डॉट डाल के ये 0.5 लिख दिया। उसके बाद -0.7 है, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव इंटीजर है, माइनस साइन के साथ है, तो इसको ओरिजिन की आप लेफ्ट साइड पे शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 है और ये -1 है। मैंने 0 और -1 के दरमियान भी 10 हिस्से बना दिए, ठीक है। तो उसका मतलब है कि ये 0 के बाद ये -0.1 है, ये -0.2 है, फिर -0.3 है, फिर ये 4 और ये 5, 6 और ये आ जाएगा हमारा -0.7, ठीक है। तो यहां पर मैंने डॉट डाला और ये मैंने -0.7 लिख दिया। उसके बाद -0.1 है, तो ये भी माइनस साइन के साथ है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको भी आप इस ओरिजिन या 0 की लेफ्ट साइड पे शो करेंगे। ये हमारा जो पहली लाइन है ये -0.1 हो जाती है, यहां पर मैंने डॉट डाल के -0.1 लिख दिया। फिर 0.3 है, अब ये माइनस साइन के साथ नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम इस ओरिजिन की राइट साइड पे शो करेंगे। देखें ये 0.1, 0.2, ये हमारा 0.3 है, तो ये मैंने 0.3 लिख दिया। फिर 0.9 है, ये भी इस ओरिजिन की राइट साइड पे आएगा क्योंकि ये माइनस साइन के साथ नहीं है। तो अगर आप ये काउंटिंग करेंगे ये 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 0.9 हो जाता है, ठीक है। यहां पर आप जो है 0.9 ये आप एक डॉट पुट करके या लाइन लगा के ऊपर आप लिखते हैं 0.9 और लास्ट में है -0.5। अब ये माइनस साइन के साथ है, तो ये इस ओरिजिन ये 0 की लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। तो ये -0.1, ये 2, 3, 4 और ये -0.5 ये बन जाती है पोजीशन। तो यहाँ पर आप डॉट पुट करके -0.5 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह हमने ये जितने इंटीजर हमें दिए गए थे इनको हमने इस नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर यूजिंग लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल, ठीक है। हमें ये कुछ नंबर दिए गए, कुछ वैल्यूज है, इनको हमने कंपेयर करना है, इनका मवाजना करना है ये दो सिंबल यूज करके। ये लेस देन सिंबल कहलाता है, ये ग्रेटर देन सिंबल कहलाता है।
इस सिंबल क्या है, ये जो कोना है, ठीक है, इस कोने वाली साइड पे जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, और ये जो ओपन साइड है इसकी, ठीक है, इस तरफ जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। ये लेस देन साइन कहलाता है, और ये वाला जो साइन है ये ग्रेटर देन साइन कहलाता है। इसमें ये जो कोने वाली साइड है इस तरफ वैल्यू छोटी होगी, और ये जो ओपन साइड है इस तरफ वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो ये जो हमें वैल्यू दी गई है, इनको हम, ये जो दो सिंबल है इनको यूज करके आपस में हमने कंपेयर करना है। उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिखना है, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिखना है, ठीक है। तो देखें, अब ये पार्ट 1 है, ये हमें वैल्यू दी गई है, इनका सोल्यूशन है। पहले मैंने ये सारे नंबर लिखे, अब इनको पहले हम कंपेयर करते हैं। तो पहले ये जो लेस देन का साइन है इसका यूज करते हैं, यानी कि हम ये जो चार हमें वैल्यू दी गई हैं इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है पहले वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, देखें, सबसे पहले देखें कि ये जो हमें चार नंबर दिए गए हैं जिसमें हिस्से सबसे कम होंगे वो वैल्यू सबसे छोटी होगी, और जिस नंबर में हिस्सों की तादाद सबसे ज्यादा होती है वो उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये जो चार हमें नंबर दिए गए हैं सब में जो डिजिट या हिस्से हैं वो 6 है, बराबर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पर हम क्या करते हैं, हम ये लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि जिस नंबर में ये जो लेफ्ट साइड पे डिजिट आ रहा है इस ये वैल्यू अगर बड़ी है तो वो जो नंबर है वो भी बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर आप इन चारों नंबर को देखें, सबके शुरू में यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो उसके बाद आप जो नेक्स्ट डिजिट है या नेक्स्ट हिस्सा है उसको देखें, यहाँ पर देखें 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, और ये 4 है और ये 4 है। इसका मतलब है कि ये जो दो नंबर हैं ये इन दोनों नंबर से छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 4 से छोटा होता है, तो ये दो नंबर छोटे हैं। अब इन दो नंबर में कौन सा नंबर छोटा होगा, मजीद अगर आप देखें तो अगला जो यहाँ पर नंबर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, फिर यहाँ पर जो चौथा हिस्सा या चौथा डिजिट है ये 6 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है ये छोटा होगा इस नंबर से, ठीक है। तो आप पहले ये वाला नंबर लिख लें, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लेस देन का साइन डाल दिया, आपको मैंने बताया कि ये कोने वाली साइड क्या बताती है कि इस तरह जो वैल्यू है ये छोटी है, ठीक है। तो फिर ये जो नंबर चूंकि इससे छोटा है और ये नंबर इससे बड़ा है, तो इसकी दूसरी साइड पे आप ये दूसरे वाला नंबर डालेंगे, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये नंबर लेस देन है इस नंबर के, ठीक हो गया। और उसके बाद पीछे ये दो वैल्यूज रह जाती हैं, तो इनमें अगर देखें छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, देखें अब इनके भी इस तरह आप ये पहले तो ये 2 4 5 पहले 3 डिजिट तो एक जैसे हैं, फिर चौथा डिजिट यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 0 1 से छोटा होता है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इस नंबर से छोटा होगा, तो जो नेक्स्ट यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे वो ये वाला लिख लेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, और लास्ट पे ये वाला रह जाता है, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये हमने जो लेस देन का सिंबल है उसको यूज करके इन नंबर को आपस में कंपेयर कर लिया, इनका हमने मुवाजना कर लिया। ऐसे में पता चल रहा है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ये हमें तरतीब यहाँ से पता चल रही है, ठीक है। तो अब ये हमने ये जो लेस देन सिंबल है इसको यूज कर लिया। अब ग्रेटर देन सिंबल है तो उसमें ये ऑपोजिट हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले ये वाला नंबर आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो आप इसी तरतीब को उलट दें तो ये जो आपका ग्रेटर देन सिंबल है इसको भी हम यूज कर लेंगे कंपैरिजन के लिए, या इसके जरिए भी हम ये मवाजना इसका आपस में कर लेंगे, ठीक है। मैंने इस लाइन को उलट दिया, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी है, उसके बाद ये वाली लिख दी, फिर ये वाली और फिर ये वाली। अब ये तो हमने ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को यूज करके इनको कंपेयर कर लिया। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी और डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिखते हैं। तो ये जो हमने तरतीब लिखी है, ये पहली वाली जो तरतीब है ये तरतीब सऊदी है, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके ये लिखे गए, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। यही चीज आप लिखेंगे, सिर्फ आप ये जो लेस देन का साइन है इसको रिमूव कर देंगे, इनकी जगह आप कॉमा डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिख दिया, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। और अब डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली ये वाली हमारे पास आई है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आप ग्रेटर देन का साइन रिमूव करेंगे, यानी कि ये वाला, और इनकी जगह आप कॉमा डालेंगे, बाकी वैल्यूज आप ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा तरतीब नुज़ूली हो गया, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने इसको लिख दिया। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिए गए हैं, तो इनको एक तो हमने कंपेयर करना है ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन के साथ, फिर हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी और डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिखना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिख दिए। अब पहले हम ये जो लेस देन का साइन है इसको यूज करते हुए इन नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। तो देखें, अब लेस देन का मतलब होता है छोटी वैल्यू। मैंने आपको बताया कि जिस तरफ ये कोना होता है उस तरफ छोटी वैल्यू आ रही होती है, ये जो ओपन साइड है इस तरफ बड़ी वैल्यू आ रही होती है। तो अब ये जो हमारे पास 4 नंबर है इसमें देखना है हमने कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए आप पहले तो ये देखें कि जिस नंबर में हिस्सों की तादाद सबसे कम होगी वो वैल्यू सबसे छोटी होती है, और जिस नंबर में हिस्सों की तादाद सबसे ज्यादा हो वो बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमें ये जो 4 नंबर दिए गए सब में जो हिस्से या डिजिट है वो 6 है। अब हिस्सों की तादाद बराबर है, तो अगला स्टेप फिर हम क्या करते हैं, हम भी देखेंगे लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। जिस नंबर में ये जो शुरू में हिस्सा आ रहा है अगर ये छोटा हो तो उसका मतलब उसकी वैल्यू भी कम होती है।
तो अब अगर आप देखें ये जो पहले दो नंबर है इसमें 5 आ रहा है और ये जो आखिरी दो नंबर है इनमें 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पहले दो नंबर है ये छोटे हैं इन दोनों से। तो अब इन दो नंबर में हम देखते हैं कि छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर देखें, अब आप अगला डिजिट चेक करें, ये 7 है, यहाँ पर भी 7 है, उससे अगला यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है। तो 8 चूंकि 9 से छोटा है इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इस नंबर से छोटा है। तो हम पहले ये वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है, ये मैंने 578091 लिखा, और लेस देन ये वाला नंबर अब लिख लेंगे क्योंकि ये नंबर इस नंबर से छोटा है, तो हम ये वाला नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये पहले दो नंबर है इनको तरतीब से लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। अब ये दो नंबर है इनमें देखते हैं कि छोटी वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए देखें आप, अब लेफ्ट साइड पे यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 7 है। अब 0 7 से छोटा है इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इस नंबर से छोटा है। तो नेक्स्ट आप तरतीब के हिसाब से इस वाले नंबर को लिख लेंगे, ये मैंने ये वाला नंबर लिख दिया और लास्ट पे आप ये वाला नंबर लिख लेंगे। तो ये हमने इन नंबर्स को, ये जो लेस देन का साइन है इसको यूज करके तरतीब से लिख दिया। अब हम ये जो ग्रेटर देन साइन है इसको यूज करते हुए इन नंबर को तरतीब से लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपने ये जो तरतीब यहाँ पर लिखी है उसको उलट देंगे, यानी कि सबसे पहले इसको लिख दें, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और सबके साथ साइन जो है आप ये वाला यानी कि ग्रेटर देन साइन पुट कर दें, ठीक है। तो ये हमने इन नंबर्स को लेस देन और ग्रेटर देन साइन को यूज करके लिख दिया। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि तरतीब सऊदी और तरतीब नुज़ूली। तो ये जो हमारे पास तरतीब आई है ये ऑलरेडी जो पहली वाली है ये तरतीब सऊदी है। तरतीब सऊदी क्या होती है, इसमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, फिर उसके बाद ये उससे बड़ी आ गई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और ये वाली जो लाइन है ये हमारी तरतीब नुज़ूली है, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि इसमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर उससे छोटी ये है, फिर उससे छोटी ये है, ठीक है। तो इनको हम लिख लेते हैं। पहले ये वाली जो लाइन है इसको आप लिखें, सेम यही तरतीब आएगी। आप ये जो लेस देन का साइन है इसको हटा दें और इसकी जगह सब जगह पे कॉमा डाल दें, ठीक है। बाकी तरतीब आपकी ये वाली रहेगी। तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी हो गई। और तरतीब नुज़ूली के लिए आप ये वाली लाइन लिखें और इसमें जो ग्रेटर साइन है इसको हटा के यहाँ पर कॉमा डाल दें, ठीक है। तो ये हमने इन नंबर को तरतीब नुज़ूली के हिसाब से भी लिख दिया, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है, इसमें हमें ये नंबर दिए गए हैं। तो इनको पहले तो हमने ये जो लेस देन का साइन और ग्रेटर देन साइन है इसको यूज करके इनको तरतीब से लिखना है। उसके बाद हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि तरतीब सऊदी और तरतीब नुज़ूली में भी लिखना है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिख दिया। तो आप देखें, हम पहले ये जो लेस देन का साइन है इसको यूज करके इनको तरतीब से लिखते हैं। लेस देन का मतलब होता है छोटा, यानी कि हम सबसे जो छोटी वैल्यू पहले उसको लिखेंगे। तो उसके लिए आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि आप पहले देखें जिस नंबर में सबसे कम हिस्से आते हैं उसकी वैल्यू छोटी होती है और जिस नंबर में सबसे ज्यादा हिस्से आते हैं उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो ये जो पहले वाला नंबर है इसमें 5 हिस्से हैं, टोटल 5 डिजिट है, तो इस ये वैल्यू में कम है। बाकी जो 3 नंबर है सब में 6 डिजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये सबसे छोटा है वैल्यू में, तो इसको सबसे पहले आप लिखें, ठीक है। ये तो हमने पहला नंबर लिख दिया। अब पीछे ये 3 नंबर रह गए, इनको देखते हैं। तो इनमें आप देखें, ये आप ये लेफ्ट साइड से शुरू करें और देखें यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर आएगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो शुरू में देखें यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद अगला डिजिट देखें, यहाँ पर 0 है और इन दोनों नंबर में 1 1 है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इन दोनों से छोटा है क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा था। तो हम जो अगला जो नंबर है यहाँ पर हम लिख लेंगे तरतीब के हिसाब से, वो ये वाला आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया पहला नंबर, फिर लेस देन साइन, फिर मैंने ये वाला नंबर लिख दिया। अब पीछे ये 2 नंबर ले गए, इनमें से देखते हैं कि छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखें, इसके लिए भी आप ये लेफ्ट साइड से शुरू करें। तो इसमें पहले 4 डिजिट एक जैसे हैं, बल्कि पहले 5 डिजिट एक जैसे हैं, ठीक है। ये 11002 और यहाँ पर भी 11002 एक जैसे हैं। लास्ट वाले डिजिट रह जाते हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है। तो 7 8 से छोटा होता है, इसका मतलब है कि ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा है। तो नेक्स्ट जो तरतीब के हिसाब से नंबर आएगा ये वाला आ जाएगा, फिर लास्ट पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इनको तरतीब सऊदी के हिसाब से लिख दिया। ये लेस देन का साइन यूज करते हुए हमने इनको तरतीब से लिख दिया, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। अब ये जो ग्रेटर देन सिंबल है इसको यूज करके इनको लिखना है हमने। तो उसके लिए ये जो आपने लाइन लिखी है इसको उलट दें, यानी कि सबसे पहले इस वैल्यू को लिख दें, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और दरमियान में ये लेस देन की जगह आप ग्रेटर देन का साइन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने इनको ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है उसके हिसाब से भी लिख दिया। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी और डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिखते हैं। तो पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं या तरतीब सऊदी में। तो तरतीब सऊदी, ये जो पहली वाली लाइन है ये तरतीब सऊदी है, इसमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने यही वाली लाइन यहाँ पर लिख दी, बस ये मैंने जो लेस देन का साइन है इसको हटा के यहाँ पर कॉमर्स डाल दिए, ठीक है। और अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे या तरतीब नुज़ूली लिखेंगे तो उसके लिए आप ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ पर लिख दें और ये ग्रेटर देन साइन को हटा के यहाँ पर कॉमर्स डाल दें, ठीक है। तो ये हमारी तरतीब नुज़ूली हो गई, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने इसको लिख दिया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिए गए हैं, तो इनको हम पहले ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है इनको यूज करके तरतीब से लिखते हैं। पहले ये लेस देन का साइन, ये साइन मैंने आपको बताया था कि इसको लेस देन बोलते हैं। इसमें ये जो कोना होता है इस तरह जो वैल्यू लिखी जाती है वो छोटी होती है, और ये जो ओपन साइड है इस तरह जो वैल्यू लिखी जाती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो पहले इस सिंबल को यूज करके हम ये जो हमें नंबर दिए गए इनको तरतीब से लिखते हैं। तो लेस देन का मतलब है छोटा, यानी कि आप इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखें तरतीब में। तो अब उसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिस नंबर में हिस्सों की तादाद सबसे कम होगी वो वैल्यू में सबसे छोटा होगा, और जिस नंबर में हिस्सों की तादाद सबसे ज्यादा होगी वो वैल्यू में बड़ा होगा। अब यहाँ पर हमें 4 नंबर दिए गए, तो चारों में जो हिस्सों की तादाद है वो 6 है, हिस्सों की तादाद बराबर है। तो अब आप नेक्स्ट ये करें कि आप लेफ्ट साइड से शुरू करें, और लेफ्ट साइड पे देखें जिस नंबर में जो हिस्सा लेफ्ट साइड पे आ रहा है वो सबसे छोटा है वो वैल्यू में छोटा होगा। तो देखें अब ये जो चारों नंबर है इसमें शुरू में सब में 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप नेक्स्ट डिजिट चेक कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। पहले जो 2 नंबर है इनमें 6 आ रहा है, और ये जो आखिरी 2 नंबर है इनमें 7 आ रहा है। इसका मतलब है ये जो पहले 2 नंबर है ये इन आखिरी 2 नंबर से छोटे हैं। अब इन 2 नंबर में छोटा नंबर कौन सा हो सकता है, उसके लिए आप 6 के बाद अगला नंबर देखें, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और उसके बाद ये पांचवा जो डिजिट यहाँ पर आ रहा है ये 8 आ रहा है, और यहाँ पर पांचवा डिजिट 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि 8 9 से छोटा है, तो ये वाली वैल्यू फिर इस वैल्यू से छोटी हो जाती है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, फिर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देखें ये मैंने लिख दिया, ये पहली वाली वैल्यू मैंने लिख दी, फिर लेस देन का साइन मैंने पुट कर दिया, और आप इस वैल्यू को आप लिख दें। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेस देन में ये जो कोने वाली साइड होती है इस तरफ छोटी वैल्यू लिखी जाती है, और ये जो ओपन साइड होती है इस तरफ बड़ी वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू लेस देन है इस वैल्यू के। ठीक है, अब ये 2 नंबर रह जाते हैं, तो इनमें छोटी वैल्यू कौन सी होगी, तो उसके लिए देखें आप इनके जो ये लेफ्ट साइड पे डिजिट है इनको चेक करें। तो यहाँ पर ये पहले 4 डिजिट तो दोनों में एक जैसे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 5वां डिजिट है यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 9 से छोटा होता है, इसका मतलब है ये वैल्यू छोटी होगी इससे। तो नेक्स्ट जो तरतीब के हिसाब से नंबर आएगा वो ये वाला आ जाएगा, और उसके बाद ये लास्ट पे ये वाला आ जाएगा। तो ये हमने ये जो हमें नंबर दिए गए थे इनको लेस देन सिंबल को यूज करके इस तरतीब से लिख दिया। अब ये ग्रेटर देन सिंबल का हमने यूज करना है, तो उसके लिए ये जो लाइन है इसको आप उलट दें तरतीब के हिसाब से। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है या ये नंबर इसको सबसे पहले लिखें, फिर ये, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, और दरमियान में लेस देन की जगह आप ग्रेटर देन का सिंबल यूज करें। ठीक है, तो ये मैंने लिख दी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कोने वाली साइड होती है ये इस तरफ जो वैल्यू होती है छोटी होती है, और ये जो ओपन साइड होती है इस तरफ जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, फिर ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, फिर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है इसके। ठीक है, तो ये तो हमने लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को यूज करके इनको तरतीब से लिख दिया। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी और डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली में लिख लेते हैं। तो ये जो पहली वाली लाइन है ये हमारी तरतीब सऊदी है या असेंडिंग ऑर्डर है, और ये जो दूसरी वाली लाइन है ये हमारी तरतीब नजूली या डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो पहले तरतीब सऊदी या असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, मैंने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर। आप यही वाली लाइन लिखें, ये जहां पर ग्रेटर लेस देन का साइन आ रहा है इसको आप हटा के कॉमा डाल दें। ठीक है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दी। ठीक है, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली लिखेंगे, तो उसके लिए आप ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ पर लिख दें, और ये ग्रेटर देन का साइन हटा के सब जगह पे आप कॉमा डाल दें। तो ये हमने तरतीब नजूली यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इसको लिख दिया। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2B कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर यूजिंग लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल। ये हमें नीचे कुछ इंटीजर दिए गए हैं, तो इनको हमने कंपेयर करके या मवाजना करके लिखना है, और पहले हमने ये लेस देन का साइन यूज करना है, फिर हमने ग्रेटर देन का साइन यूज करके इनको तरतीब से लिखना है। ठीक है, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये वाला जो साइन है ये लेस देन का साइन कहलाता है। इसमें ये जो कॉर्नर या कोना होता है इस तरफ जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, और ये जो ओपन साइड है इस तरफ जो वैल्यू लिखी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, इसी तरह ये ग्रेटर देन का साइन है, इसमें ये जो कॉर्नर वाली साइड है इस तरफ वैल्यू छोटी होगी, और ये जो ओपन एरिया है इस तरफ जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, तो हमने एक तो ये जो हमें इंटीजर दिए गए हैं इनको हमने ये दोनों सिंबल यूज करके तरतीब से लिखना है। उसके बाद ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी और डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली में भी लिखना है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले ये जो लेस देन सिंबल है इसको यूज करके हम ये जो वैल्यूज हमें दी गई हैं इनको तरतीब से लिखते हैं। लेस देन का मतलब होता है छोटा। ठीक है, यानी कि हमने ये जो वैल्यूज है इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू उसको हमने तरतीब में सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमें ये जो नंबर दिए गए हैं सबके साथ माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, पिछला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर जो नंबर हमें दिए गए थे उनके साथ माइनस का साइन ही था, वो पॉजिटिव इंटीजर थे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो जो काम हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे अब उसके बिल्कुल उलट हमने करना है। ठीक है, जब भी माइनस का साइन आएगा नंबर्स के साथ तो हमने जो पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो हमारे स्टेप थे उसके बिल्कुल उलट करेंगे। ठीक है,
अब देखें, पहले तो हमने देखना है कि ये जो हमें 4 नंबर दिए गए, इनमें जिस नंबर में सबसे कम हिस्से होंगे वो वैल्यू में सबसे बड़ा होगा, और जिस नंबर में सबसे ज्यादा हिस्से होंगे वो वैल्यू में छोटा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 नंबर है, चारों में 4 डिजिट हैं, 4 हिस्से हैं, तो इसका मतलब है कि हिस्से तो बराबर हैं। तो अब हम नेक्स्ट हमें ये जो लेफ्ट साइड पे ये वाली वैल्यू चेक करनी है। जिस नंबर में ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है ये बड़ी होगी वो वैल्यू में छोटा होगा। ठीक हो गया। तो मसलन अब देखें, यहाँ पर ये जो 4 हमें नंबर दिए गए हैं, इस पे शुरू में सबके शुरू में यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। तो उसके बाद अगला नंबर आप चेक करें, यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 3 है। तो ये जो पहले वाला नंबर और लास्ट वाला चौथे वाला नंबर है, इनमें नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, और ये जो 2 नंबर है इनमें ये दूसरा वाला जो डिजिट है ये 4 आ रहा है। तो ये जो पहले वाला नंबर है और लास्ट वाला नंबर है ये वैल्यू में बड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनमें जो सेकंड डिजिट है ये 3 आ रहा है, और ये जो 2 नंबर है इनमें सेकंड डिजिट 4 आ रहा है। इसका मतलब है ये वैल्यू में छोटे होंगे। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, माइनस के केस में उलट हो जाता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो 2 नंबर हैं ये छोटे हैं इन दोनों नंबर से। तो अब इन दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है, इसमें देखें, अब ये पहले 3 डिजिट तो दोनों के एक जैसे हैं, ये चौथा डिजिट यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो अब 6 1 से बड़ा है, तो ये वाला जो नंबर है वैल्यू में इस नंबर से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि माइनस की सूरत में आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो बड़े हिस्से वाला नंबर होगा वो वैल्यू में छोटा होगा जिस नंबर में छोटा हिस्सा आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 6 चूंकि इस 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू में ये वाला जो नंबर है इससे छोटा हो जाएगा। तो हम ये वाला जो नंबर है तरतीब में सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ये नंबर लेस देन है इस नंबर के। ठीक हो गया, तो ये 2 नंबर हमने लिख लिए। अब ये 2 नंबर पीछे रह जाते हैं, तो इनको हमने कंपेयर करना है, इनका हमने मवाजना करना है। तो देखें, इन दोनों में पहले 3 इनसे तो एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी -839 है, यहाँ पर भी -839 है। उसके बाद ये चौथा डिजिट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर बड़ा हिस्सा है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, यही जो नंबर है इस वैल्यू से छोटी होगी। ठीक है, तो हम जो तरतीब के हिसाब से नेक्स्ट जो नंबर है ये वाला लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट पे ये वाला नंबर रह जाता है, इसको मैंने लिख दिया। तो ये हमने ये जो हमें नंबर दिए गए थे इनको हमने लेस देन का सिंबल यूज करके तरतीब से लिख दिया। अब हम ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसको यूज करके इन नंबर्स को तरतीब से लिखेंगे। तो देखें, अब ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, ये इस लेस देन के ऑपोजिट होता है। इसका मतलब है ये जो आपने लाइन यहाँ पर लिखी है इसको आप उलट दें। सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिख दें, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, तो आपके पास ग्रेटर देन सिंबल की तरतीब भी आ जाएगी। ठीक है, मैंने ये जो नंबर थे इनको तरतीब के हिसाब से उलट दिया, और यहाँ पर मैंने लेस देन की जगह ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर लिया। ठीक हो गया। तो अब ये तो हमने लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल यूज करके इनको तरतीब से लिख लिया। अब हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो देखें ये हमारे पास जो ये वाली लाइन आई है ये असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब सऊदी में छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ ऑलरेडी हमारे पास तरतीब है, तो यही मैंने यहाँ पर तरतीब रख दी। यही मैंने ये वाली लाइन यहाँ पर लिख दी, सिर्फ मैंने ये लेस देन सिंबल को हटा के यहाँ पर कॉमास डाल दिए। ठीक है, और अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या तरतीब नुज़ूली में लिखेंगे, तो ये वाली लाइन आप यहाँ पर लिखें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने इनको लिखा हुआ है। मैंने ये नंबर लिख दिया, यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल था उसको हटा के मैंने कॉमा डाल दिया। तो ये हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इंटीजर दिए गए हैं, तो इनको पहले हम लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को यूज करके तरतीब से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लेंगे। तो पहले ये जो लेस देन का सिंबल है इसको यूज करके इनको तरतीब से लिखते हैं। लेस देन का मतलब होता है छोटा, यानी कि ये जो 4 नंबर है इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है पहले तरतीब में उसको लिखते हैं। तो देखें, ये जो 3 नंबर है इनके साथ माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पर माइनस का साइन है। तो जिस नंबर के साथ माइनस का साइन होता है वो वैल्यू में छोटा होता है, जिस नंबर के साथ माइनस का साइन नहीं होता उन नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा हमारा -563 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया -563, ये वाला नंबर लिख दिया। अब पीछे ये 3 नंबर रह जाते हैं, तो देखें तरतीब के हिसाब से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 503 है, फिर 530 है और 556 है, तो इनको हम इसी तरतीब से लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 503 लिख दिया, ये उसके बाद मैंने 530 लिख दिया और 556 लिख दिया। ये मैंने ये जो हमें नंबर दिए गए थे, ये इंटीजर दिए गए थे, लेस देन सिंबल को यूज करके इनको तरतीब से लिख दिया। सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखी, उसके बाद उससे जो बड़ी वैल्यू थी, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर आखिर में सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। ठीक है, और अब हम इन नंबर को, ये जो ग्रेटर देन सिंबल है इसको यूज करके तरतीब से लिखते हैं। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम तरतीब में पहले लिखेंगे। तो आपने ये जो लाइन लिखी है इसको आप उलट दें। ठीक है, यानी कि ये 556 को पहले लिखें, फिर इसको लिख दें, फिर इसको लिख दें, फिर इसको लिख दें, तो आपके पास इसकी तरतीब आ जाएगी। मैंने ये जो लाइन हमें लिख दी गई, मैंने इस लाइन की तरतीब चेंज करके यहाँ पर लिख दी और लेस देन की जगह मैंने ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर लिया। ठीक है,
अब हम ये असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिखेंगे। तो देखें ये हमारे पास जो ये वाली लाइन आई है ये ऑलरेडी तरतीब सऊदी में छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने इनको लिखा है। तो मैंने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर और उसके बाद ये लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी। सिर्फ मैंने ये जो लेस देन का सिंबल था इसको हटा के यहाँ पर कॉमा डाल दिया। ठीक है, ये हमारी तरतीब सऊदी हो गई, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने लिख दिया। उसके बाद अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दें। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब नुज़ूली। तो ये वाली जो लाइन है ये तरतीब नुज़ूली में ऑलरेडी, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इसको हमने लिखा हुआ है। तो यही लाइन आप यहाँ पर लिख दें। ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसको हटा के यहाँ पर आप कॉमास डाल दें। ठीक है, तो ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो गई, तरतीब नुज़ूली या बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके भी हमने लिख दिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 में हमें ये इंटीजर दिए गए हैं, तो इनको हमने पहले ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को यूज करके इनको हमने तरतीब से लिखना है। फिर हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि तरतीब सऊदी और तरतीब नुज़ूली में भी लिखना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इंटीजर लिख दिया। अब पहले हम ये जो लेस देन का सिंबल है इसको यूज करके इनको तरतीब से लिखते हैं। लेस देन का मतलब होता है छोटा, तो हमने ये जो 4 हमें नंबर दिए गए इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है पहले उसको लिखना है। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर कुछ जो इंटीजर है वो माइनस साइन के साथ है और ये वाला इंटीजर है इसके साथ माइनस का साइन नहीं है। तो जो माइनस साइन वाले इंटीजर होते हैं या नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो वैल्यू में छोटे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, यानी कि ये तीनों जो इंटीजर हैं ये छोटे हैं इस वाले इंटीजर से। ठीक है, तो अब इन 3 इंटीजर में हमने देखना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखें अब यहाँ पर इन तीनों के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। तो वहां पर हमारे जो स्टेप है वो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने स्टेप यूज किए थे उसके उलट होंगे। ठीक है, देखें यहाँ पर अब ये 3 इंटीजर है। पहले तो देखें जिस इंटीजर में हिस्से या डिजिट ज्यादा है वो वैल्यू में कम है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो इंटीजर है ये इसमें 4 डिजिट आ रहे हैं और ये जो 2 इंटीजर इनमें 3-3 डिजिट आ रहे हैं, तो ये वैल्यू में सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको लिख दें। ठीक है, तो ये मैंने इंटीजर यहां पर लिख दिया, ये वैल्यू में सबसे छोटा है। पीछे ये -137 और -138 है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि माइनस लगने की सूरत में जो वैल्यू होती है वो उलट हो जाती है, यानी कि जो बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा होता है। तो -138 -137 से छोटा होगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट जो नंबर लिखेंगे वो -138 लिख लेंगे, उसके बाद ये -137 लिख लेंगे और लास्ट पे ये वाला आप नंबर लिख लेंगे। तो ये हमने इन नंबर्स को लेस देन का सिंबल यूज करके तरतीब से लिख दिया। हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इनको लिख दिया। अब ये ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे और इन नंबर्स को हम तरतीब से लिखेंगे। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, यानी कि इन नंबर्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो उसके लिए आपने ये जो लाइन लिखी है इसको आप तरतीब के साथ उलट दें, पहले ये वाला लिखें फिर इसको लिख दें फिर इसको और फिर इसको। ठीक है, तो मैं इसी लाइन को लिख लेता हूं, मैंने तरतीब चेंज कर दी और यहाँ पर ये लेस देन की जगह मैंने ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर लिया। ठीक हो गया, और अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या तरतीब सऊदी में। तो देखें तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, इसमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर है, तो इसी लाइन को मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस ये मैंने जो लेस देन का सिंबल था इनको हटा के यहाँ पर मैंने कॉमास डाल दिया। ठीक है, और अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब नुज़ूली या बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखते हैं। तो ये वाली लाइन ऑलरेडी हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसी लाइन को मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये ग्रेटर देन का सिंबल हटा के यहाँ पर मैंने कॉमास डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 इसमें हमें ये 4 इंटीजर दिए गए हैं, तो इनको हमने पहले तो ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल यूज करके इनको तरतीब से लिखना है। फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि तरतीब सऊदी और तरतीब नुज़ूली में भी इनको लिखना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इंटीजर लिखे। तो अब देखें इस इंटीजर में तो अब हम इनको पहले जो लेस देन का सिंबल है इसको यूज करके तरतीब से लिखते हैं। लेस देन का मतलब होता है छोटा, यानी कि जो छोटी वैल्यू है उसको हमने सबसे पहले लिखना है। ठीक है, देखें ये जो 3 इंटीजर आ रहे हैं ये तो माइनस साइन के साथ आ रहे हैं और ये जो आखिरी वाला इंटीजर है इसके साथ माइनस का साइन नहीं है। तो जो माइनस साइन के साथ इंटीजर आते हैं वो वैल्यू में हमेशा कम होते हैं उस इंटीजर से जिसके साथ माइनस का साइन नहीं होता, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो वैल्यू में बड़ा होता है और जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो वैल्यू में छोटे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तीनों इंटीजर इससे छोटे हैं। तो अब इन तीनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए पहले तो अभी देखेंगे जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद सबसे कम हो वो वैल्यू में बड़ा होता है और जिस नंबर में हिस्सों की तादाद सबसे ज्यादा वो वैल्यू में छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर अब ये जो 3 इंटीजर है तीनों में हिस्सों की तादाद बराबर है, नंबर ऑफ डिजिट बराबर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आप ये करें कि इनका ये लेफ्ट साइड से शुरू करें। देखें जिस इंटीजर में ये जो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर हिस्सा आ रहा है ये अगर बड़ा होगा तो वैल्यू में छोटा होगा। तो यहाँ पर देखें ये 8 आ रहा है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। इसका मतलब है कि ये वाला जो इंटीजर है ये इन दोनों से छोटा है। तो हम ये वाला जो इंटीजर है पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये तरतीब में सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद ये 2 नंबर रह गए, इनमें छोटा नंबर हमने देखना है। तो देखें कि पहला 3 डिजिट एक जैसे हैं 784 784। उसके बाद 4 के बाद यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। 3 बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब है ये नंबर वैल्यू में छोटा होगा इस नंबर, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस की सूरत में तरतीब आपने उलट देनी है। जो बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा हो जाता है। तो इसलिए ये नेक्स्ट जो हमारा नंबर आएगा यहाँ पर तरतीब के हिसाब से ये वाला आ जाएगा।
फिर हमारा पीछे ये वाला आ गया और लास्ट पे ये वाला मैंने लिख दिया। तो ये हमने इन नंबर्स को या इन इंटीजर को ये लेस देन का साइन यूज करके तरतीब से लिख दिया। सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखी, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली। अब ये ग्रेटर देन सिंबल यूज करके इनको हमने तरतीब से लिखना है। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ी वैल्यू पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यही जो लाइन है इसकी तरतीब आप उलट दें, इसको चेंज कर दें। सबसे पहले इसको लिखें, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, तो यही लाइन मैं दोबारा लिख लेता हूं। मैंने इसकी तरतीब चेंज कर दी और ये लेस देन की जगह मैंने ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर लिया। ठीक है, अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिखते हैं। तरतीब सऊदी का मतलब होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना। तो ये वाली लाइन ऑलरेडी हमारी तरतीब सऊदी में है या असेंडिंग ऑर्डर में, तो यही वाली लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी। आप इसी को लिख लेंगे, सिर्फ ये जो लेस देन का सिंबल है इसको हटा के यहाँ पर कॉमा डाल है। ठीक है, और अब डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली में लिखेंगे तो इसमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखते हैं। तो ये वाली लाइन ऑलरेडी हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यही वाली लाइन आप उठा के यहाँ पर लिख देंगे, सिर्फ ये ग्रेटर देन का सिंबल हटा के इसकी जगह आप कॉमर्स डाल लेंगे। तो ये हमारा जो पार्ट 4 है ये भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर यूजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल। ये हमें नीचे कुछ इंटीजर दिए गए हैं, कुछ नंबर दिए गए हैं, तो इनको हमने कंपेयर करना है, इनका हमने मुवाजना करके ये जो लेस देन का सिंबल है पहले इसको यूज करके इनको तरतीब से लिखना है, फिर ये ग्रेटर देन सिंबल को यूज करके इनको तरतीब से लिखना है। ठीक है, और उसके बाद ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी और डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली में भी लिखना है। ठीक हो गया। तो अब देखें लेस देन का मतलब होता है छोटा, यानी कि हमें ये जो नंबर यहाँ पर इंटीजर दिए गए हैं इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है पहले उसको तरतीब में लिखना है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये जो हमें नंबर दिए गए ये आशारिया वाले नंबर है, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर है। तो इनमें अगर आपने तरतीब देखनी हो कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है तो उसके लिए सबसे पहले ये जो आशारिया है इसके आप लेफ्ट साइड पे आशारिया से पहले जो वैल्यूज आ रही है उनको देख लें। ठीक है, जिस नंबर में ये आशारिया से पहले ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये छोटी होगी सबसे, तो वो नंबर भी सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पर देखें जितने नंबर है सब में आशारिया से पहले 28 28 28 एक जैसे इनसे आ रहे हैं या एक जैसी वैल्यू आ रही है। तो अब आशारिया के बाद वाली वैल्यूज चेक कर लें। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर आशारिया के बाद 356 आ रहा है, ये 343 आ रहा है, ये 357 है और 532 है। तो इसमें तरतीब के हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू ये 343 बन रही है, तो आप ये पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूंगा, ये मैंने 28.343 लिख लिया। उसके बाद देखें तरतीब के हिसाब से ये 356 आ रहा है, इसको मैंने लिख दिया, फिर 357 को लिख दिया और आखिर में 532 को लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने इन वैल्यूज को जो कि डेसिमल पॉइंट में थी या अशारिया के साथ ही जो नंबर थे इनको मैंने लेस देन का सिंबल यूज करके तरतीब से लिख दिया। अब ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे तो ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर तरतीब लिखी है इसको हम उलट देंगे। ये तरतीब हम जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली जो है इसको पहले लिख लेंगे, फिर इसको लिख लेंगे, फिर इसको और फिर इसको। ठीक है, तो मैं इसी जो ये जो लाइन है इसकी तरतीब चेंज करके लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, और ये लेस देन की जगह मैंने ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर लिया। तो ये हमने इनको ग्रेटर देन सिंबल यूज करके तरतीब से लिख दिया। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या तरतीब सऊदी में। तो तरतीब सऊदी का मतलब होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना। तो ये वाली जो लाइन है ये ऑलरेडी तरतीब सऊदी में है। ठीक है, तो यही वाली लाइन आप उठा के यहाँ पर ले आए, इसको लिख दें और ये लेस देन के सिंबल हटा के यहाँ पर कॉमास डाल दें। ठीक है, तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी हो गई। और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली में लिखेंगे। तो तरतीब नजूली का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करना। तो ये वाली जो लाइन है ये ऑलरेडी हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, तो यही वाली लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी, सिर्फ ये ग्रेटर देन के सिंबल को हटा के मैंने कॉमास डाल दिए सब जगह पे। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इंटीजर या नंबर दिए गए हैं, इनको हमने पहले ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को यूज करके इनको तरतीब से लिखना है। ठीक है, तो पहले ये लेस देन का सिंबल यूज करके हम इनको तरतीब से लिखेंगे। तो लेस का मतलब होता है छोटा, यानी कि ये जो 4 यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हैं इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखें अब ये जितने नंबर है सब में आशारिया आ रहा है, तो आप इस आशारिया की लेफ्ट साइड पे यानी कि इससे पहले जो वैल्यूज आ रही हैं उनको देख लें। जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो वाला नंबर भी वैल्यू में छोटा होगा। तो देखें यहाँ पर ये वाला जो नंबर है इसमें आशारिया से पहले 130 आ रहा है, ये वैल्यू बड़ी आ रही है, बाकी ये तीनों में 120 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर तो इन तीनों से बड़ा है, तो इसको तो हम फिलहाल छोड़ देते हैं। और इन तीनों में अब छोटा नंबर कौन सा है तो उसके लिए आशारिया के बाद की वैल्यूज अब देख लें। यहाँ पर 0.08 है, यहाँ पर 0.80 है और यहाँ पर 0.01 है। तो ये 0.01 सबसे छोटा है, इसका मतलब है तरतीब के हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू ये वाली होगी, तो आप इसको लिख लें। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद ये 0.08 ये आ जाएगा, इसको मैंने लिख दिया, फिर ये 0.80 इसको लिख दिया।
और लास्ट पे ये वाला जो नंबर रह गया था इसको मैंने लिख दिया। तो ये हमने इन नंबर्स को ये लेस देन का सिंबल यूज करके इनको हमने तरतीब से लिख दिया। अब ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ी वैल्यू पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी है इसकी तरतीब आप चेंज कर दें। ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको सबसे पहले लें, ठीक है। आप इस तरतीब से करेंगे। ये लास्ट वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, फिर ये वाली वैल्यू लिख दी मैंने, फिर ये वाली, और ये सबसे पहली वाली वैल्यू को सबसे लास्ट में लिख दिया, ठीक है। और ये लेस देन का सिंबल चेंज करके मैंने ग्रेटर देन का सिंबल डाल दिया। तो ये हमने इन वैल्यूज को ग्रेटर देन का सिंबल यूज करके इनको हमने तरतीब से लिख दिया। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब सऊदी, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना। तो उसके लिए देखें ये जो लाइन है ये ऑलरेडी हमारी तरतीब सऊदी में है, तो यही वाली लाइन आप यहाँ पर लिख दें। सिर्फ ये लेस देन सिंबल को हटा के यहाँ पर कॉमास डाल दें आप, ठीक है। और अब डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली में लिखेंगे। तो तरतीब नजूली का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना। तो ये वाली लाइन ऑलरेडी हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, तो इसी लाइन को आपने यहाँ पर लिख लेना। और ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसको हटा के यहाँ पर आप कॉमास डाल दें, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है, इसमें हमें ये वैल्यूज दी गई हैं, ये इंटीजर्स हैं, इनको हमने पहले लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को यूज करके तरतीब से लिखना है। फिर हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में और डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली में भी लिखना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इंटीजर लिख दिया। अब पहले हम ये जो लेस देन का सिंबल है इसको यूज करके इनको तरतीब से लिखते हैं। तो लेस का मतलब होता है छोटा, यानी कि हमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम तरतीब में सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखें ये जितने नंबर है सब में आशारिया आ रहा है, तो आप आशारिया से पहले जो वैल्यूज आ रही है यानी कि लेफ्ट साइड पे, उसमें देखें जिस नंबर की वैल्यू सबसे छोटी है वो नंबर भी छोटा होगा। तो यहाँ पर 131, 131 और ये 103 और 113। तो ये देखें ये वाला जो नंबर है इसमें 103 ये सबसे छोटा आ रहा है, तो तरतीब के हिसाब से ये जो नंबर है ये छोटा हो जाएगा इन तीनों नंबर से। तो पहले आप इसको लिख लें, ठीक है। ये मैं 103.78 लिख लूंगा। उसके बाद देखिए ये 113 छोटा आ रहा है, ये 131, 131 इन दोनों से, तो आप इसको लिख लें। उसके बाद ये दो रह जाते हैं पीछे, तो इनमें अब आशारी से पहले तो तीनों डिजिट एक जैसे हैं, तो आशारी के बाद वाली वैल्यूज देख लें। यहाँ पर 01 है और यहाँ पर 08 है। 01 छोटा है 08 से, तो आप ये वाला नंबर यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद लास्ट पे ये वाला नंबर लिख लेंगे। तो ये हमने ये जो हमें नंबर दिए गए थे जो कि डेसिमल पॉइंट में थे, इनको हमने लेस देन का सिंबल यूज करके तरतीब से लिख दिया, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे, तो ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, यानी कि इन चारों नंबर में जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये जो हमने तरतीब लिखी है लेस देन सिंबल के साथ, इसकी आप तरतीब चेंज कर लें। ये जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू उसको पहले लिख दें, ठीक है। उसके बाद इसको लिख दें, फिर इसको, और ये सबसे पहली वाली जो वैल्यू थी उसको आप लास्ट पे लिख दें, तो आपके पास ये तरतीब भी आ जाएगी ग्रेटर देन सिंबल की, ठीक है। तो देखिए मैंने इसकी तरतीब चेंज कर दी और लेस देन की जगह मैंने ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर लिया, ठीक हो गया। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिखेंगे। तो तरतीब सऊदी का मतलब होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना। तो ये वाली लाइन ऑलरेडी हमारी तरतीब सऊदी में होती है, तो आप इसी लाइन को यहाँ पर लिख दें, सिर्फ ये लेस देन सिंबल को हटा के यहाँ पर कॉमास डाल दें, ठीक हो गया। और अब डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली में लिखेंगे। तो तरतीब नजूली का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना। तो ये वाली लाइन ऑलरेडी हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। तो इस लाइन को आप यहाँ पर लिख दें, बस ये यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है उसको चेंज कर दें कॉमास के साथ। तो ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है जो कि डेसिमल पॉइंट में या आशारिया वाले नंबर्स हैं। इनको पहले हमने लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को यूज करके तरतीब से लिखना है। फिर हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी और डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली में भी लिखना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखे। अब पहले ये जो लेस देन का सिंबल है इसको यूज करके इनको तरतीब से लिखते हैं। तो देखें अभी जितने नंबर है सब में आशारिया आ रहा है, तो आप ये देख करें कि आशारिया से पहले जो वैल्यूज आ रही है जो इनसे आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये देखें जिस नंबर में ये वैल्यू छोटी है वो नंबर भी छोटा होगा। तो यहाँ पर जितने नंबर है सब में आशारिया से पहले एक जैसी वैल्यू आ रही है। देखें 236, यहाँ पर भी 236 है, ये सब में 236 आ रहा है। तो अब आशारिया के बाद वाली वैल्यूज आप चेक कर लें। इसमें देखें यहाँ पर आ रहा है 0.089 और ये 219, 217, 207। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है, तो आप इसको तरतीब में सबसे पहले लिखें, ठीक है। उसके बाद जो अगली वैल्यू आशारिया के बाद देखें ये जो 3 नंबर है इनमें ये 207 छोटा है 217 और 219 से, तो आप इसको लिख दें। उसके बाद ये दो रह जाते हैं, तो इनके आशारिया के बाद देखें ये 217 है, यहाँ पर 219 है, ये वाला छोटा है तो इसको लिख दें, फिर ये 219 को लिख दें। तो ये हमने ये जो हमें वैल्यूज दी गई थी इनको हमने लेस देन का सिंबल यूज करके तरतीब से लिख दिया। अब ये ग्रेटर देन का सिंबल यूज करके इनको हम तरतीब से लिखेंगे। तो ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, यानी कि ये जो 4 वैल्यूज हैं इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले हमने लिखना है। तो उसके लिए ये जो आपने ऊपर तरतीब लिखी है इसी को आप चेंज कर दें, सबसे लास्ट वाली वैल्यू को पहले ले आए, सबसे पहली वाली वैल्यू को लास्ट पे ले आए, इस तरतीब से आप कर दें, ठीक है। तो देखिए मैं इसको चेंज करता हूं।
ये मैंने ये वाली जो वैल्यू सबसे पहले लिखी, फिर इसको मैंने लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, और सबसे पहली वाली वैल्यू को मैं लास्ट में ले गया हूं। ये हमने ये ग्रेटर देन सिंबल को यूज करके इनको हमने तरतीब से लिख दिया। ठीक है, लेस देन का सिंबल हटा के मैंने सब जगह पे ग्रेटर देन सिंबल यूज कर दिया। ठीक हो गया। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिखेंगे। तो तरतीब सऊदी का मतलब होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना। तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, तो आप यही वाली लाइन यहाँ पर लिख लेंगे और इसमें जहां पर ये लेस देन का सिंबल आ रहा है उसको हटा के कॉमर्स डाल लेंगे। ठीक हो गया। और अब इसको आप तरतीबे नजूली या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना। तो ये वाली जो लाइन है ये ऑलरेडी हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है या तरतीब नजूली में। ठीक है, तो आप यही वाली लाइन यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर ये ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है उसको हटा के कॉमर्स डाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ जाती है। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।